कभी सोचिएगा, अगर दिल्ली की जमीन पर खड़े होकर इतिहास से पूछा जाए कि उसका सबसे सुनहरा और सबसे स्याह पन्ना कहाँ लिखा गया, तो जानते हैं वो किसकी तरफ इशारा करेगा? वो लाल बलुआ पत्थर की एक अजीम इमारत की तरफ इशारा करेगा। वो इमारत जिसे हम और आप लाल किले के नाम से जानते हैं। कहते हैं वक्त इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेरहम कहानीकार है। इसने अपनी आंखों से ना जाने कितने शहंशाहों को बनते, चमकते और फिर खाक में मिलते देखा है। और लाल किला उस वक्त का सबसे खामोश मगर सबसे बड़ा गवाह है, जिसकी हर दीवार में एक कहानी कैद है। तो सवाल ये उठता है, आखिर क्या कहती हैं ये लाल दीवारें? चलिए आज इन दीवारों की खामोशी को सुनते हैं और उस दास्तां को समझते हैं जो एक पूरे साम्राज्य के बनने और बिखरने की गवाही देती है। देखिए, हर अजीम इमारत के पीछे एक ख्वाब होता है, और लाल किले की कहानी भी शुरू होती है एक ऐसे ही ख्वाब से, एक ऐसे शहंशाह के ख्वाब से जिसे पत्थरों में जान फूंकने का हुनर आता था, और वो नाम था मुगल बादशाह शाहजहां। तो बात है 1630 के दशक की। मुगल सल्तनत की राजधानी थी आगरा। लेकिन सोचिए, एक विशाल साम्राज्य और उसकी राजधानी की तंग गलियां, झुलसा देने वाली गर्मी। शहंशाह को लगा कि ये शहर अब उनकी सल्तनत की शान के लायक नहीं रहा। उन्हें एक नई, एक भव्य राजधानी चाहिए थी, और उनकी नज़र ठहरी यमुना किनारे बसी दिल्ली पर। और बस उन्होंने हुक्म दिया एक नया शहर बसाने का, शाहजहानाबाद। और पता है, इसी नए शहर के दिल में जो किला बना, उसे हम आज लाल किला कहते हैं। लेकिन उसका असली नाम ये था ही नहीं। शाहजहां ने तो इसे नाम दिया था किला-ए-मुबारक, यानी द ब्लेसेड फोर्ट। लाल किला नाम तो बहुत बाद में अंग्रेजों ने इसकी लाल दीवारों को देख कर दिया, और इस शाहकार को तराशने का जिम्मा मिला उस्ताद अहमद लाहौरी को। जी हां, ये वही शख्स थे जिनके हाथों ने ताजमहल को शक्ल दी थी। पूरे 10 साल, सोचिए, 10 साल लगे इस ख्वाब को पत्थर में उतारने में। और 1648 में जब ये बनकर तैयार हुआ ना, तो ये मुगल सल्तनत के आसमान का नया सूरज था। लेकिन किला-ए-मुबारक सिर्फ पत्थर और गारे की इमारत नहीं थी। नहीं, ये धरती पर बनाई गई एक जन्नत थी, एक ऐसी शानो शौकत कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती थी। जरा सोचकर देखिए, आप लाहौरी दरवाजे से अंदर आ रहे हैं। सामने है छत्ता बाजार, हवा में इत्र की महक, हर तरफ रेशम और जवाहरात की चमक। ये शाही बाजार था। थोड़ा और आगे बढ़ते ही कानों में नौबत खाने के नगाड़ों की गूंज सुनाई देती। ये पूरे शहर में शहंशाह की मौजूदगी का ऐलान था। उस गूंज के पार था दीवाने आम का खुला आंगन। ये सिर्फ एक दरबार नहीं था, ये मुगल न्याय का सबसे बड़ा मंच था। एक ऐसी जगह जहां कोई भी आम इंसान सीधे शहंशाह से इंसाफ मांग सकता था। यहां संगमरमर के ऊंचे सिंहासन पर बैठकर बादशाह खुद को जिल्ले-इलाही कहते थे, यानी धरती पर ईश्वर की परछाई। लेकिन जैसे ही दीवाने आम से आगे बढ़ते, किले का रंग ही नहीं, उसकी रूह भी बदल जाती थी। लाल पत्थर की जगह अब ले लेता था दूधिया सफेद संगमरमर। ये किले का दिल था, जहां सिर्फ और सिर्फ खास लोगों को जाने की इजाजत थी। और ये था दीवाने खास। इसकी छत खालिस चांदी की थी, दीवारों पर सोने और कीमती पत्थरों की पच्चीकारी थी, और बीच से गुजरती थी नहर-ए-बहिश्त, यानी जन्नत की नहर। और यहीं रखा था दुनिया का सबसे कीमती सिंहासन, तख्त-ए-ताऊस, यानी द पीकॉक थ्रोन। कहते हैं इसकी दीवारों पर फारसी में लिखी इबारत आज भी इसकी कहानी सुनाती है। उसका मतलब है, अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है और बस यहीं है। लेकिन कहानियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर उरूज के बाद ज़वाल आता है। जिस जन्नत ने दौलत और शान की इंतहा देखी थी, उसे अब ऐसी बर्बादी का मंजर भी देखना था जिसकी कल्पना मुगलों ने सपने में भी नहीं की होगी। साल था 1739। ईरान का बादशाह नादिर शाह दिल्ली पर कहर बनकर टूटा। उसने दीवाने खास की रूह को नोच लिया। वो अपने साथ तख्त-ए-ताऊस ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया, और महल की चांदी की पूरी छत उखाड़ कर ले गया। मुगलों की शान का जो सबसे बड़ा प्रतीक था, वो हमेशा के लिए छीन लिया गया। नादिर शाह की लूट तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। लाल किले की कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय 1857 की क्रांति के बाद लिखा गया।
जब अंग्रेजों ने किले पर कब्जा किया तो उन्होंने इसकी इमारतों को ही नहीं, इसकी यादों को भी मिटाने की कोशिश की। ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं थी, ये एक साम्राज्य की निशानियों को मिटाकर अपनी ताकत का ऐलान करने का तरीका था। किले के लगभग 80% शाही महल और बाग नष्ट कर दिए गए और उनकी जगह फौजी बैरकें बना दी गईं। और अब जरा इस मंजर की विडंबना देखिए। जिस दीवाने खास को कभी धरती पर जन्नत कहा जाता था, उसी हॉल में हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर एक मुजरिम बनके खड़े थे। उन पर उन्हीं के मुल्क में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 82 साल के बूढ़े बादशाह, जो अब सिर्फ एक कैदी थे, उन्हें देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। अपनी कैद में उन्होंने टूटे दिल से ये अमर पंक्तियां लिखीं, जो एक पूरे साम्राज्य के अंत का दर्द बयां करती हैं। साम्राज्य खत्म होते हैं, लेकिन कहानियां नहीं। जिस किले ने एक सल्तनत को डूबते हुए देखा था, उसी की दीवारों को एक नए राष्ट्र को जन्म लेते हुए भी देखना था। इस किले ने जैसे हर दौर में एक नया मतलब ओढ़ लिया। मुगलों के लिए यह ताकत का प्रतीक था, अंग्रेजों के लिए एक सैनिक बैरक, और आज़ाद भारत के लिए ये राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। 15 अगस्त 1947 इसी किले की प्राचीर से आज़ाद भारत का तिरंगा पहली बार लहराया और एक नए दौर का ऐलान हुआ। और फिर 2007 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा देकर इसकी कहानी को पूरी दुनिया के लिए अमर कर दिया। तो लाल किला ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम इतिहास को सांस लेते हुए देखते हैं। ये हमें बस एक ही बात याद दिलाता है कि सल्तनतें आती जाती रहती हैं, लेकिन वक्त से बड़ा कोई शहंशाह नहीं होता।